हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर एस सी टेक में। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो आर एस सी सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो चैप्टर मोबाइल एयर कंडीशनिंग के चैप्टर से हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक ही बात कहूँगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कार एसी में HFC 134A गैस के साथ किस प्रकार का फिल्टर ड्रायर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए XH1, ऑप्शन बी XH3, ऑप्शन सी XH5, ऑप्शन डी XH7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी XH7। ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रिसाइकलिंग मशीन के चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का नाम। तो इसमें फिगर सपोर्ट नहीं हुआ है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व, ऑप्शन बी सरेंडर वाल्व, ऑप्शन सी आयल रिटर्न वाल्व, ऑप्शन डी छेदने का वाल्व। तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन सी आयल रिटर्न वाल्व। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार एसी में कंप्रेसर के मैग्नेटिक क्लच के साथ सीरीज में कौन कौन से कंट्रोल जुड़े हुए होते हैं? ऑप्शन ए थर्मोस्टेट लो प्रेशर कंट्रोल हाई प्रेशर कंट्रोल, ऑप्शन बी लो प्रेशर कंट्रोल ब्लोअर फैन मोटर, ऑप्शन सी हाई प्रेशर कंट्रोल कंडेंसर फैन मोटर, ऑप्शन डी थर्मोस्टेट कंडेंसर फैन मोटर। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थर्मोस्टेट लो प्रेशर कंट्रोल हाई प्रेशर कंट्रोल। ये क्या है? ये कंट्रोल है जो सीरीज में जुड़े होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कार एसी का वह कौन सा कंट्रोल है जो ब्लोअर फैन मोटर की स्पीड से हवा की कूलिंग और गर्मी को कम ज़्यादा करता है? ऑप्शन ए सेलेक्टर स्विच और रजिस्टर्स, ऑप्शन बी थर्मोस्टेट और आयल रिटर्न सेंसर। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया है। ऑप्शन बी थर्मोस्टेट और रिटर्न एयर सेंसर, ऑप्शन सी एम्बियंट और कैबिनेट तापमान, ऑप्शन डी रेफ्रिजरेंट का फ्लो बढ़ाना और घटाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेलेक्टर स्विच और रजिस्टर्स। ये हवा की कूलिंग और गर्मी को कम ज़्यादा करता है। तो इसका आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडलीय दबाव पर HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134A गैस का उबाल बिंदु क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए -26.1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -25.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -24.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -23.6 डिग्री सेल्सियस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है HFC का, वो होता है -26.1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 डिग्री सेल्सियस पर एक परिवेश में कार एसी सिस्टम में सप्लाई ग्रिल में हवा का तापमान क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10.2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 11.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 12.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 13.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो सप्लाई ग्रिल का तापमान, हवा का तापमान होता है, वो कितना होता है? वो होता है 12.4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
चित्र में दिखाया गया, यहाँ भी चित्र है जो सपोर्ट नहीं किया है। तो ऐसे ही देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। थर्मोस्टेटिक स्विच पर मल्टीमीटर द्वारा क्या टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें कोई फिगर था जिसमें मल्टीमीटर दिखाया गया था और उसमें कुछ टेस्टिंग चल रही थी। तो ऐसे ही देख लेते हैं ऑप्शन ए अर्थिंग शॉर्ट थर्मोस्टेट, ऑप्शन बी फ्लो की गैस लीकेज, ऑप्शन सी थर्मोस्टेट में नोब का कार्य, ऑप्शन डी कट इन और कट आउट कार्य का थर्मोस्टेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कट इन और कट आउट कार्य थर्मोस्टेट का। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है R143A रेफ्रिजरेंट की रिसाइकलिंग का क्या फ़ायदे हैं। तो क्या फ़ायदे हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एयर प्रदूषण कम होता है, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, ऑप्शन सी पानी के प्रदूषण को बढ़ाता है, ऑप्शन डी ओजोन डिप्लेशन को बढ़ाता है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, HFC 134A गैस के लिए ऑटोमोबाइल एसी में किस आकार के सर्विस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए 1/4 इंच से 13 ACME, ऑप्शन बी 1/2 इंच से 16 ACME, ऑप्शन सी 3/8 इंच से 15 ACME, ऑप्शन डी 5/16 इंच से 14 ACME। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/2 इंच से 16 ACME। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोमोबाइल एसी में मैग्नेटिक क्लच का क्या कार्य है। तो जो ऑटोमोबाइल एसी होती है एयर कंडीशनर, उसमें मैग्नेटिक क्लच का कार्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंजन सॉफ्ट के RPM चेक करना है, यहाँ RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। ऑप्शन बी कंप्रेसर सॉफ्ट के राउंड पर मिनट चेक करना, ऑप्शन सी एवापोरेटर ब्लोअर को चलाना और बंद करना, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्रेसर को चलाना और बंद करना। तो ये जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्रेसर को चलाना और बंद करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार एसी सिस्टम में R134A गैस के साथ कौन सा आयल प्रयोग करते हैं। तो कौन सा आयल प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी कम गाढ़ापन का तेल, ऑप्शन सी ज़्यादा गाढ़ापन वाला तेल, ऑप्शन डी पॉलीएल्कीन ग्लाइकोल। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, पॉलीएल्कीन ग्लाइकोल। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑटोमोबाइल एसी में प्रयोग किया जाने वाला रिसीवर ड्रायर के चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का नाम। तो वो क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन शोषक, ऑप्शन बी फिल्टर पैड, ऑप्शन सी पिकअप ट्यूब, ऑप्शन डी लिक्विड रेफ्रिजरेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शोषक। यहाँ भी चित्र सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन उसका राइट आंसर ऑप्शन ए शोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार एसी में कंप्रेसर ड्राइव पुली और फंक्शन प्लेट के बीच दिखाए गए चित्र में क्या परीक्षण किया जा रहा है। तो ऑप्शन देते हैं। क्लच क्लियरेंस ब्लेड के, ऑप्शन बी क्लच क्लियरेंस की चेकिंग एक चाकू के साथ, ऑप्शन सी क्लच क्लियरेंस चेक करना फिलर गेज के साथ, ऑप्शन डी क्लच क्लियरेंस चेक करना एक पेचकस के साथ। तो यहाँ क्या है ऑप्शन सी राइट आंसर, क्लच क्लियरेंस चेक करना वो भी फिलर गेज के साथ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ है, कम दबाव कटआउट कंट्रोल स्विच का अंतर पूछ रहा है। यदि लो प्रेशर कंट्रोल 2.2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पे कट आउट है और लो प्रेशर कितना है 2.4
किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पे कट इन है। तो इसमें सिंपल सा ट्रिक है, जो लो प्रेशर कंट्रोल 2.4 में कितना माइनस करेंगे, लो प्रेशर कंट्रोल कितना है 2.2, यानी कि 2.4 माइनस 2.2 कर लेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 ऑप्शन सी में है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार एसी की क्षमता टेस्ट करने के दौरान दोनों गेजों में असमान हाई प्रेशर क्यों दिखा रहा है। तो हाई प्रेशर क्यों दिखा रहा है, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए पंपिंग कमज़ोर है, ऑप्शन बी सिस्टम में ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सिस्टम में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी गैस ज़्यादा चार्ज। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्या कह रहा था, कार एसी की क्षमता टेस्ट करने के दौरान दोनों गेजों में असमान हाई प्रेशर। ये ऐसा तब होता है जब गैस ज़्यादा चार्ज हो जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, गैस ज़्यादा चार्ज है, ऑप्शन डी राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिगर वाला ही है। चित्र में दिखाई गई पुली से कौन सा कार्य हो रहा है। तो यहाँ एक पुली का चित्र था, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए पुलिंग, ऑप्शन बी पुशिंग, ऑप्शन सी संरेखण, ऑप्शन डी कसाव। तो पुली से क्या कार्य होता है, अगर पुली है तो पुलिंग ही होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए पुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल एसी में श्रृंखला सीरीज में जुड़े 3 प्रेशर एक्वेटेड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच कौन से हैं, जो सीरीज में जुड़े हैं। तो इसमें भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लो प्रेशर कंट्रोल, हाई प्रेशर कंट्रोल और ब्लोअर स्विच, ऑप्शन बी थर्मोस्टेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच ऑन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी थर्मोस्टेट थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ब्लोअर स्विच, ऑप्शन डी थर्मोस्टेट लो प्रेशर कंट्रोल और हाई प्रेशर कंट्रोल। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी थर्मोस्टेट लो प्रेशर कंट्रोल और हाई प्रेशर कंट्रोल, ये सीरीज में जुड़े होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कार एसी सिस्टम की लिक्विड लाइन में लगे साइड ग्लास में बुलबुले दिखने का क्या कारण है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गैस चार्ज नहीं, ऑप्शन बी गैस की कमी, ऑप्शन सी गैस ज़्यादा चार्ज है, ऑप्शन डी गैस सही चार्ज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गैस की कमी। जब कोई चीज़ की कमी होगी तो वहाँ बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार एसी में हाई प्रेशर कंट्रोल स्विच किस ऑपरेटिंग स्थिति में खुलता है। तो वो कब खुलता है, अगर कंडेंसर प्रेशर सुरक्षा सीमा से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, अगर कंडेंसर प्रेशर सुरक्षा सीमा से ज़्यादा हो जाए, ऑप्शन सी राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस की परिवेश सीमा पर HFC 134A कार एसी में लो साइड प्रेशर रेंज क्या है। तो यहाँ पर रेंज पूछ रहा है, यहाँ पर है 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कितना फ़र्क आया, 32, 33, 34, 35, यानी 3 का। तो 1 से 3 के बीच फ़र्क होगा। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए ही है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। यहाँ 1 से 3 के बीच का अंतर जो डिफरेंट है वो दिख रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दिखाए गए कंपोनेंट का भाग। इसमें भी एक फिगर था जो सपोर्ट नहीं हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्कार्डर वाल्व, ऑप्शन बी सक्शन सर्विस वाल्व, ऑप्शन सी
रिसीवर साइड ऑफ वाल्व, ऑप्शन डी डिस्चार्ज सर्विस वाल्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिस्चार्जर वाल्व, ऑप्शन ए राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेज पर 15.3 psig पढ़ाया देखा जाता है तो गैस सिलेंडर का पूर्ण दबाव क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए 10 psia, ऑप्शन बी 20 psia, ऑप्शन सी 30 psia, ऑप्शन डी 40 psia। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 psia, ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का सेंसर बल्ब कहाँ पर क्लैंप किया जाता है? तो ऑप्शन ए लिक्विड लाइन, ऑप्शन बी सक्शन लाइन, ऑप्शन सी डिस्चार्ज लाइन, ऑप्शन डी कंप्रेसर के अंदर। तो जो सेंसर बल्ब कहाँ पर क्लैंप किया जाता है तो होता है सक्शन लाइन पर, ऑप्शन बी राइट आंसर सक्शन लाइन पर। अगला क्वेश्चन, टॉर टॉर में 760 mmHg के बराबर क्या है? तो जो टॉर में 760 mm के बराबर होता है वो क्या होता है? वो 760 टॉर ही होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर 760 टॉर। अगला क्वेश्चन, कार एसी में रेफ्रिजरेंट और आयल के मिश्रण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो ये क्वेश्चन से ये सब पता चल रहा है कि आयल मिश्रण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो वो होता है कि आयल घूमकर कंप्रेसर में वापस ना आ सके, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आयल घूमकर कंप्रेसर में वापस ना आए इसलिए प्राथमिकता दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य के लिए आरामदायक सापेक्ष आर्द्रता की सीमा रेंज क्या है? तो क्या होती है मनुष्य के लिए सापेक्ष, वो भी आरामदायक सापेक्ष आर्द्रता? तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए 30 ±5%, ऑप्शन बी 40 ±5%, ऑप्शन सी 50 ±5%, ऑप्शन डी 60 ±5%। तो जो सापेक्ष आरामदायक, वो सापेक्ष आर्द्रता होती है मनुष्य के लिए आरामदायक, तो होती है 50 ±5%, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो ये सभी को पता होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कितना होता है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो कितना होता है आइए बता देते हैं। ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, बस एसी के साथ उपयोग की जाने वाली डक्ट का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? तो क्या होता है? होता है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एक रेफ्रिजरेटर के प्रेशर एंथैल्पी चार्ट के चित्र में दिखाए गए मार्क से वक्र का नाम, वहाँ भी नाम पूछ रहा है फिगर का, तो इसमें ऑप्शन ए सेचुरेटेड लिक्विड, ऑप्शन बी सेचुरेटेड वेपर, ऑप्शन सी क्रिटिकल तापमान, ऑप्शन डी लिक्विड वेपर का मिश्रण। तो यहाँ जो फिगर में दिखाया गया था वो क्या था? वो था सेचुरेटेड वेपर, नहीं ऑप्शन ए सेचुरेटेड लिक्विड, ऑप्शन ए राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ भी एक फिगर का ही है, कौन सा है यहाँ देखते हैं। इसमें पूछ रहा है चित्र में दिखाए गए कार एसी सिस्टम में गैस चार्जिंग करने के लिए दिए गए यंत्र का नाम। यहाँ जो फिगर था वो किसका फिगर था? कार एसी सिस्टम में गैस चार्जिंग करने वाले यंत्र का था, नाम था। तो क्या होता है वो यंत्र? वो यंत्र होता है एक HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134 से सर्विस पोर्ट असेंबली। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 31 है, कार एसी सिस्टम में सर्विस पोर्ट फिटिंग का आकार CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12। कार एसी सिस्टम में HFA 134A का आकार भिन्न क्यों होता है? तो यहाँ पर आकार का डिफरेंट पूछ रहा है, आकार भिन्न क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि गैस के क्रॉस प्रदूषण से बचाव के लिए। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ भी एक फिगर का ही था, इसमें जो ये चैप्टर है ऑटोमोबाइल एसी, इसमें फिगर के काफ़ी जो डायग्राम होते हैं उसके ज़्यादा क्वेश्चन CBT एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं, दिखाए गए वैक्यूम पंप के चित्र में एक्स भाग का नाम पूछ रहा है। कोई वैक्यूम का पंप जो है उसका फिगर था यहाँ पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रोटर, ऑप्शन बी हाउसिंग, ऑप्शन सी स्लाइडिंग वेन, ऑप्शन डी डिस्चार्ज वाल्व। तो इसका राइट आंसर है स्लाइडिंग वेन। ऑप्शन सी राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर स्लाइडिंग वेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, एक बस AC में प्रत्येक एवेपोरेटर के लिए पानी की कितनी लाइनें प्रदान की जाती हैं? तो कितनी लाइनें प्रदान की जाती हैं? तो 2 ही होती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 34, pH चार्ट में वेपर कंप्रेसर की किस प्रणाली का D के साथ दिखाया जाता है? तो पता होगा, ये होता है एक्सपेंशन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, एक्सपेंशन के साथ दिखाया जाता है जो D है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, कार AC में ब्लोअर हाउसिंग के डिजाइन से किस प्रकार की शॉर्ट साइकिल से बचा जाता है? तो कौन सी शॉर्ट साइकिल होती है? होती है एयर, हवा। ऑप्शन बी राइट आंसर, हवा की शॉर्ट साइकिल से बचा जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में प्रयुक्त कंप्रेसर पर 12 वोल्ट DC बैटरी द्वारा क्या परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा परीक्षण होता है? वो होता है मैग्नेटिक। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मैग्नेटिक क्लच की वर्किंग चेक करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप दोस्तों कि आज की करी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो लाइक करना ना भूलें।